Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Anwar, founder and CEO of Blue Apple Trainers. हमारा आज का टॉपिक एक बिजनेस मॉडल के ऊपर है. बिजनेस मॉडल इज फॉर टी, चाय के कारोबार के लिए. चाय पाकिस्तान के अंदर जो है अरबों रुपए की चाय हर साल आती है बाहर से और वो बिकती है. तो चाय के काम के अंदर बड़ा प्रोस्पेक्ट है, बहुत अच्छी चीज़ है. ये 71 की बात है. उससे पहले जो है शुरू में सिलोन की चाय भी आती थी और इसके अलावा ब्रूक बॉन्ड और लिप्टन की चाय आती थी. उन्होंने सिर्फ 77 सालों में पैकेजेस चेंज किए. पहले टिन पैकेज में होती थी, फिर गत्ते के पैकेज में अंदर होने लग गई और उसके बाद जो है अब ज़्यादातर पाउच के अंदर ये चाय बिकती है. 71 के अंदर ये मशरक़ी पाकिस्तान से आती थी. 71 के अंदर जब मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया तो यहाँ चाय का वैक्यूम हो गया. चाय और बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ मुल्कों से चाय की बनाई. एक दीवान ग्रुप वेल नोन ग्रुप है पाकिस्तान का, आप लोग जानते होंगे. और उन्होंने एक चाय और माचिस ये तुर्की से मंगाई थी. मैं उस ज़माने में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था. कंस्ट्रक्शन का काम जंग की वजह से बंद हो गया था, तो उसकी वजह से फिर मैंने क्या किया कि फॉर द शॉर्ट टाइम मैंने चाय वहाँ से दीवान वालों से चाय और माचिस लेके और उसके बाद सप्लाई करना शुरू कर दी दुकानों पे जो रिटेलर्स थे उनको भी, होलसेलर को भी की. और वो बड़ा अच्छा कारोबार था, बड़ा अच्छा मार्जिन था. और आज भी चाय के अंदर जो ना 30% मार्जिन है, जो बड़ा फर्स्ट क्लास मार्जिन है. तो चाय के लिए आप जो है उसके अंदर वो कोशिश करें काम करने के लिए. अब चाय जो है वो एक तो यहाँ पर पाकिस्तान में इंडिया से भी आती है और इसके अलावा जो है चाय जो आ रही है ज़्यादातर वो इंडिया से भी आ रही, लूज चाय जो बिकती है. और उसके अलावा जो है चाय वहाँ से भी आती है कीनिया से आती है. कीनिया से ABC 3 ग्रेड्स आते हैं. और इसके अलावा जो है रवांडा और एक और है तंजानिया, वहाँ से भी आती है मुख्तलिफ. तो हम क्या करते हैं, चाय के मुख्तलिफ ग्रेड्स को मिक्स करके ब्लेंड बना के वो करते हैं. अच्छा, जो चाय आ रही होती है जनरली एक तो मोटी आ रही होती है, 3 कट आते हैं इसके अंदर. एक वो मोटी होती है, बड़े लार्ज कट होता है जिससे हम दानेदार करते हैं कहते हैं. एक मीडियम होती है और एक चूड़ा होती है जो कड़क चाय के अंदर. मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चाय पसंद करते हैं. अच्छा, एक चीज इसके अंदर ये है कि जिन इलाकों के अंदर गुटखा, पान, तंबाकू, निस्वार इस्तेमाल होती है वो लोग कड़क चाय पसंद करते हैं. और जिन इलाकों के अंदर जो है वो लस्सी पी जाती है वो लोग लाइट चाय पसंद करते हैं. तो इसके अलावा हिसाब से आप इन बिटवीन कीजिए और जिस इलाके में भी आप काम कर रहे हैं देखिए वो कौन सी चाय बिकती है और वो चाय आप उस पर इस्तेमाल पहले छोटे पैमाने पे कीजिए. और जो बाकायदा इसका बिजनेस है उसके लिए आपको 50 kg की 20 से 40 आपको बैग लेने पड़ेंगे. और इसकी इंपोर्ट प्राइस जो है वो $2 से $3 है मुख्तलिफ मुल्कों की और मुख्तलिफ ग्रेड. $2 से $3 की पर केजी चाय आती है, जिसपे आजकल जो ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी, वो ₹200 पर केजी है. ये ड्यूटी चेंज होती रहती है. तो आप क्या कीजिए, जो चाय की एसोसिएशन है, टी एसोसिएशन आपके मुल्क की, जैसे पाकिस्तान में भी है, तो आप उसकी मेंबरशिप ले लीजिए. उससे क्या होगा कि आपको वो इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, प्राइसेस की भी मिलती रहेगी और उसके अंदर कहीं पर अगर इसकी नीलामी हो रही है तो वो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी. और आप कोशिश कीजिए कि एक बाग के एक ग्रेड के आप चाय लीजिए. शुरू में आप यहाँ से लीजिए और उसके बाद आप इंपोर्ट कर लीजिए. अच्छा, इसकी मशीनें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों में मिलती हैं. मसलन लाहौर है, लाहौर के अंदर मिल जाती है आपको इसकी मशीनें, वहाँ बनती हैं. फिर इसके अलावा गुजरावाले, फैसलाबाद, डस्का, सियालकोट, आपको यहाँ से मशीनें मिल जाती हैं. इसकी मशीनें अगर आप देखें तो एक तो आपको मिक्सर लेना पड़ता है और इसके अलावा जो है आपको वो लेनी पड़ती है, पैकिंग मशीन लेनी पड़ती है. अगर आप पैकिंग मशीन आधे से 1 kg की जो है वो अगर आप लेते हैं तो मिक्सर और ये दोनों मिला के कोई 3.5 लाख का खर्चा है. और इसके अलावा अगर आप जो लेते हैं दूसरा, क्योंकि आपको 2 साइजेस के अंदर पैकिंग मशीन चाहिए होगी, एक छोटे साइज के अंदर जिसमें 10 से 20 ग्राम के साचे बनते हैं. इसमें कोई खास प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन मार्केटिंग के लिए और सेल के लिए आपको रखना पड़ता है ये छोटा साचे भी. इसके अलावा जो है आपको वो रखना पड़ता है जो 50 ग्राम, 100 ग्राम,
200 گرام. تو یہ چھوٹے جو ہے اس کے لیے الگ پیکنگ مشین لینی پڑتی ہے آپ کو. تو یہ 2-2.5 لاکھ کا یہ خرچہ ہے. پھر آپ کو جو ہے سیلر لینا پڑتا ہے کو 25,000 کا, اور اس کے علاوہ ایک آپ کو الیکٹرانک ویئنگ اسکیل لینا پڑتا ہے وزن کرنے کے لیے بھی, اور بلینڈ بنانے کے لیے. بلینڈ جب بنائیں گے آپ تو وہ گراموں میں ڈال کے اور اس کے اندر وہ بلینڈ بہترین بنائیے. آپ بہترین بنائیے. اس میں 2 چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. ایک تو آپ کا بلینڈ بہت اچھا ہونا چاہیے, اس کا ٹیسٹ اچھا ہونا چاہیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ جس وقت آپ دیکھیے کہ ہم 10 گھروں سے اگر چائے پیتے ہیں, 10 مختلف لوگوں سے چائے پیتے ہیں, چاہے چائے ایک ہی گریڈ کی ہو, آپ دیکھیے اس میں ٹیسٹ میں فرق ہوتا ہے. 1 یا 2 گھر ایسے ہوتے ہیں جن کی بہترین چائے ہوتی ہے, تو آپ ان سے پوچھئے کہ یہ چائے کیسے بنائیے, اور اس کے بعد پھر آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھیے بیسٹ آف دا بیسٹ میتھڈ سے آپ چائے بنائیے. اور اس کے بعد پھر آپ اس کے اندر ایک سلپ رکھیے اپنے پیکیج کے اندر, کہ جیسے فرض کیجئے آپ کی چائے کا نام ہے گولڈ, تو آپ لکھیے اس کے اندر کہ وہ جو ہے میتھڈ آف میکنگ گڈ گولڈ ٹی, اور اس کے اندر آپ اس کا میتھڈ لکھ دیجئے, جو بہترین میتھڈ ہو وہ لکھ دیجئے. اس سے لوگوں کو ٹیسٹ بھی اچھا ملے گا, اور وہ جو ہے وہ جنرلی یہ لوگ اگنور کر رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اس میں میتھڈ جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, بہت میٹر کرتا ہے. تو آپ اس کو میتھڈ کے اندر کیجئے. تو یہ ساری آپ کو چیزیں چاہیے ہوں گی. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو جو پرنٹنگ کے لیے جو ہے سیلنڈرز لگتے ہیں, ایک سیلنڈر کو 20,000 کا آتا ہے, اور 4 سے 5 کلر آپ کے اس کے اندر پرنٹ کے ہوتے ہیں. تو 5 کلر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تقریباً 1 لاکھ کا یہ خرچ ہو گیا. اور آپ ظاہر ہے کہ 2-3 سائزز کے اندر آپ 2-3 سائزز میں ہوگا, 2-3 برانڈ ہوگا, تو 4-5 ہی ہو جاتے ہیں. تو 5 لاکھ کا یہ خرچہ ہے. باقی آپ کو ورکنگ کیپٹل وغیرہ بھی چاہیے ہوگا. تو یہ اگر آپ باقاعدہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو 20 لاکھ کا یہ خرچہ ہے. لیکن اس کام کے اندر بہت گنجائش ہے. ایک زمانے کے اندر, جس زمانے میں سیل کر رہا تھا چائے, تو چونکہ ویکیوم آ گیا, تو ان دنوں کے اندر 2 کمپنیاں اور ہوتی تھی جو بڑی کمپنیاں ہوتی تھیں. ایک اروما تھی اور ایک آدم ٹی تھی. ان دونوں کے اخبار کے اندر, ریڈیو میں اندر, اور ٹی وی پہ بھی آتا تھا. اس کے اندر ایک پاکستان کے نامور اداکار تھے بدر منیر, اور ان کا وہ اشتہار ہوتا تھا اس کے اندر, آدم ٹی والوں کا اس کے اندر یہ ٹی وی کے اندر. تو آج وہ لوگ نہیں ہیں. جو آدم ٹی والے تھے وہ ٹیکسٹائل کے اندر چلے گئے. اروما کا میرے علم میں نہیں ہے, ان سے میری ملاقات رہی ہے, ان سے ساتھ کوئی انٹریکشن رہا ہے, تو ان کا مجھے پتا ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جب اسکوپ تھا انہوں نے چھوڑ دیا, مستقل لگے نہیں رہے. کوئی کاروبار بھی کرنا ہو تو اس کے اندر کنسسٹنسی اور مستقل مزاجی چاہیے ہوتی. اب آپ آ جائیے ترپال کی طرف. اس کے آنر جو ہیں آفتاب ترپال ہیں, ان سے میرا ایک انٹریکشن ہوا تھا. ایک غالباً روٹری انٹرنیشنل کا کوئی پروگرام تھا, وہاں وہ بھی انوائٹڈ تھے, میں بھی انوائٹڈ تھا. تو وہاں میرا انٹریکشن ہوا تھا. ان کے دادا کی جو ہے وہ اولڈ کراچی میں غالباً لی مارکیٹ کے اندر اس کی دکان تھی چائے کی, اور وہ اپنے دادا کی دکان پہ آن اینڈ آف جایا کرتے تھے. ان کے والد بالکل انٹرسٹڈ نہیں تھے اس کاروبار کے اندر, اس کام کرنے کے اندر, اور نہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا آفتاب ترپال جو ہے وہ اس کام کے اندر ہاتھ ڈالے. اور اس کے اندر کیا تھا کہ جنرلی جو پوتے ہیں وہ دادا کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں. باپ نے ان کو جو پڑھنے کے لیے, ایم بی اے کرنے کے لیے باہر بھیج دیا, اور ان کے پاس اب 2 چیزیں تھیں, ایک انٹرنیشنل ایم بی اے کی ڈگری تھی, اور دوسرا چائے کا ایکسپوجر تھا. تو ان کے لیے بہتر کیا تھا, بیسٹ کیا تھا, بروک بانڈ یا لپٹن کو جوائن کر لیتے. لیکن انہوں نے کہا نہیں, میں اپنی چائے بیچوں گا, اور ان کے مقابلے میں بیچوں گا, اور ان سے زیادہ بہتر طریقے سے بیچوں گا. اب جس نے بھی یہ بات سنی ہوگی تو اس نے کہا ہوگا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو, ایسے ہو سکتا ہے. جو ایکسٹرا آرڈنری لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے اندر کچھ نہ کچھ اس قسم کے کریزینس ہوتی. تو ان میں کریزینس تھی, اور انہوں نے اس کے حساب سے وہ خواب دیکھا, اور پھر اسے بنتے رہے. اور آپ آج دیکھیے کہاں سے کہاں. اگر یہ اروما اور دوسرے ہوتے تو وہ بھی ہوتے. تو ابھی بھی مارکیٹ کے اندر بہت ویکیوم ہے. آپ اچھی چائے کو آپ اپنے شہر سے, اپنے علاقے سے آپ کا بیچیے, اور اس کے بعد آگے بڑھتے چلے جائیے. اور اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, اور آپ یا انیشیلی آپ کم پیسوں سے کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اس کے اندر یہ کہ تھوک مارکیٹ سے آپ لوز چائے لے لیجیے. چاہے آپ 1 بوری لے لیجئے,
जनरली जो थोक की दुकानों में मुख्तलिफ ब्रांड और मुख्तलिफ मुल्कों की जो है ना 700 से लेके 1500 रुपए पर केजी आती, और जब आप ब्लेंड करते हैं तो आपको 30-40% बड़े आराम से प्रॉफिट मिल जाता है। तो आप उसके अंदर ये कीजिए कि थोड़ी सी चाय आप अपने वहां से लेकर आइए, 25-50 केजी ले लीजिए, और उसके बाद कोशिश कीजिए कि वही चीज़ आपको मिलती रहे। और उसके बाद फिर आप जो लोग ऑलरेडी एक आप मैनुअली उसको मिक्स कर लीजिए, उतनी अच्छी नहीं होगी लेकिन टू स्टार्ट विद ठीक है, आप उसे मैनुअली मिक्स कर लीजिए, और उसके बाद उसके अंदर जो प्लास्टिक के पाउचेस के अंदर आप अपनी कोई पर्ची छिपवा के और वो उसमें डाल दीजिए और वो कर ली। और किसी स्टेज के ऊपर अगर आप किसी और से प्रिंट कराना चाहेंगे तो वो प्रिंट भी आपको करके दे देगा, और उसके अंदर जो एक वक्त में कोई 100 केजी आपको एक उसका करना पड़ेगा, प्रिंट कराना पड़ेगा, कोई जो 2.25 लाख का ये खर्चा आ जाएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप अपने काम को बढ़ाइए और आप दिलजमी से काम कीजिए। कोई कारोबार भी जो है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं, वो पहला स्टेप है। प्रॉब्लम आते हैं, रिजेक्शन आती है, प्रॉब्लम आते हैं, छोड़ना नहीं चाहिए। मैंने तो इस वजह से छोड़ा था कि एक शॉर्ट स्पेन के लिए था, मेरा कंस्ट्रक्शन का काम था, वो जब दोबारा शुरू हो गया तो मैंने चाय का काम छोड़ दिया, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी कुछ और बिजनेस था ना। लेकिन ये आदम अरोमा और ऐसे बहुत सारे लोगों ने छोड़ा, और जो है वो आप उसको मुस्तकिल मिजाजी से काम करते चले जाइए तो आप इंशाल्लाह ताला इसके अंदर काफ़ी इसके अंदर स्कोप है। और आप चाहें तो अपने ब्रांड का जो है वो रजिस्टर आप करा लीजिएगा, 15,000 का खर्चा आता है। आप खूबसूरत सा लोगो किसी से प्रोफेशनली कंप्यूटर पे बनवा लीजिएगा, और उसको जो है वो ग्राफिक डिज़ाइन वाले से किसी से बनवा के उसको रजिस्टर करा लीजिए उस लोगों को, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। खुद से कराएंगे तो 15,000 का खर्चा है। इसके अलावा जो है आप आपके जो सोशल पेजेस है मुख्तलिफ, वो आप बना लीजिए, फिर एक अच्छी सी वेब बना लीजिए। आपको वेब जो है जनरली 15-20 हज़ार में अब तो बन जाती है, तो वेब बना लीजिए, शुरू में वो कर लीजिए या कुछ दिनों के बाद कर लीजिए, जैसे जैसे आपका काम बढ़ता चलेगा। लेकिन इसमें टीम आपको बहुत अच्छी रखनी होगी। एक तो वो जो है जो आपको बाइंग करे, कोशिश करें खुद बाइंग करें, और शुरू में लोकल मार्केट से फिर उसको इंपोर्ट करें, और कोशिश करें जब ज्यादा काम बढ़े तो एक ही बाग की चाय लें, वो ज्यादा बेहतर होती है। उसके अंदर आपको लॉन्ग रन बेनिफिट फिट होते हैं उसके अंदर। और चाय के तो बहुत बड़े बड़े बाग हैं। आपने अगर देखा हो, श्रीलंका के अंदर देखा हो, इंडिया में देखा हो, बांग्लादेश में देखा हो, या जो कीनिया वगैरह, बड़े बड़े बाग होते हैं, और बहुत बाग होते हैं, बहुत चाय है। दुनिया जहान की ये चंद ममालिक जो है, दुनिया जहान का मेजर हिस्सा ये चंद ममालिक पूरा करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो चाय मानसेरा के इलाके के अंदर लगाई गई है, और वो अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और शायद वो हमारी जो ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, और लोग भी काम कर रहे हैं। तो हो सकता है किसी स्टेज पे पाकिस्तान की कोई ना कोई चाय जो है वो मिल जाए, और उसमें बाहर की चाय को आप ब्लेंड करके तो आप वो कर सकते हैं। तो इसको कंटिन्यूअसली काम करने का है, और इसके अंदर बिल्कुल वो घबराने की बात नहीं। और दूसरी बात यह कि आप जो कारोबारी लोग हैं और जो कामयाब कारोबारी लोग हैं उनसे आप अपना दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाइए, खासतौर के चाय के वाले जो आप उनके साथ जो दो थोक आपके इलाके की दुकानें, वहाँ लोगों से मिलिए और उनसे बात कीजिए, और चाय के कारोबारियों के साथ आप दोस्ती रखिए। और इसके अलावा आप मुख्तलिफ जो कारोबार की वीडियोस होती हैं, जैसे मेरी होती हैं और बहुत सारे लोगों की होती हैं, आप ये भी देखिए, इससे आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और आप अपना काम को मुस्तकिल मिजाजी से बढ़ाइए। और फेलवर से आप बिल्कुल नहीं घबराइए। फेलवर तो पहला स्टेप है, फेल में कोई मसला नहीं होगा। लोग फेल होते ही हैं कारोबार करने, आप जिनको भी देख लें लोकल या इंटरनेशनल, वो फेल होके आगे बढ़े और इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात ये कि आप अपना जो भी आमदनी आए अपने खर्चा अखराजात को कंट्रोल करें, और 50% आप एक्सपेंशन में लगाते चले जाएं, आप बढ़ाते चले जाएं। आप इसके अंदर वो बढ़ाते चले जाएं, और आप जो है जल्द से जल्द 20 लाख वाले उसके ऊपर आ जाएं। आहिस्ता आहिस्ता चंद हज़ारों से लाखों पे आइए, फिर 20 लाख वाला पूरा बाकायदा एक सिस्टम बना के और आप इसके अंदर कीजिए। और एक और बात इंपॉर्टेंट है कि जब आप कारोबार करें तो आपकी जो भी नेट इनकम हो उसका 5 से 10% जो है वो आप वेलफेयर के कामों कर लीजिएगा। बड़े जो अदारे हैं शुरू में आप उनको दीजिए, और उसके बाद फिर अपनी कोई फाउंडेशन बना के उसमें रखिए और लोगों के वेलफेयर के काम कीजिए। जो बहुत लोग आगे जाते हैं, आप दुनिया के अंदर देख लीजिए, आप चाहे बिल गेट्स को देख लीजिए,
چاہے آپ رتن ٹاٹا کو دیکھ لیجئے، چاہے آپ پریم جی کو دیکھ لیجئے، یا اور پاکستان کے بہت سارے دیوان وغیرہ دیکھ لیجئے، انہوں نے ویلفیئر کے بہت کام کیے ہیں، اور بہت سارے لوگ ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، اور اربوں ڈالر کے کام ہو رہے ہیں ویلفیئر کے پاکستان اور انڈیا کے اندر. تو کس طرح سے ہو؟ تو اسی طرح سے ان کے کاروبار بھی بڑھتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویلاگ میں ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.